थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि कुवैत में जो मेडिसन है और मेडिकल है ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो उसके बाद बहुत सारे मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम थे कि रवि भाई क्या हम इंडिया से दवाई लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से आप कौन कौन सी दवाई ला सकते हैं और कितनी दवाई ला सकते हैं, इस बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों अगर आप कुछ बीमारी से अगर सफ़र कर रहे हैं, अभी कोई बीमारी आपको है, तो उसके लिए भी अगर आप क्या अपनी दवाइयाँ अपने साथ ला सकते हैं, इस बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो बिना स्किप के वीडियो फर्स्ट से लेकर तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कैसे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। दोस्तों मैं इस चैनल में जॉब से रिलेटेड एंड कोई से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं कुवैत में जो मेडिकल है वो बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब एक बार आप डॉक्टर को दिखाने भी जाते हो तो सरकारी में जाते हो, मैं प्राइवेट की बात बाद में करूँगा। सरकारी में भी आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, एक छोटा क्लिनिक होता है जहाँ 2 केडी का आपका चार्ज पड़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटा क्लिनिक होता है उसमें सारे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर बड़े हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। तो बहुत सारे लोग पहले प्रेफर करते हैं कि बड़े हॉस्पिटल जाना हुआ है यहाँ का, ठीक है, जहाँ आपको सारी सुविधा मिल जाती है। तो अगर आप छोटे में जाते हैं तो 2 केडी का रहता है, ठीक है। उसके बाद दवाई का आपको अलग से देना पड़ता है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं सीधे 10 केडी, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में 10 केडी मतलब 1 केडी का 271 रुपया चल रहा है। इंटू 10 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक बार आप हॉस्पिटल जाने में आपको कितना रुपया देना है। तो 10 केडी आप मान के चलो मिनिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाता है। उसके बाद दवाई के लिए भी पहले फ्री मिलती थी, अभी फिर उसके बाद दवाई के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है। और प्राइवेटों का तो पूछो मत, प्राइवेटों में तो आप छोटा मोटा भी आप जाओ 8 केडी 9 केडी 10 केडी खाली डॉक्टर की फ़ीस है। उसके बाद डॉक्टर दवाई लिख देता है अपने ही उनका जो फार्मासिस्ट होती है। तो मतलब आप बुखार के लिए भी अगर यहाँ दिखाना चाहते हो या जा रहे हो, बुखार आया आपको, तो मान के चलो कि आपका 25 से 30 दिनार का बिल बन जाता अगर प्राइवेट में जा रहे हो। तो सरकारी में भी, क्योंकि सरकारी भी पास में होता नहीं है, यहाँ पर सिविल आईडी में लिखा होता है कि आपका कौन से एरिया का, जैसे मैं सालमिया में रहता हूँ और मेरा फरवानी है, तो यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल वहाँ जाने आने के लिए बस पहले जाओ। अगर बस से अगर आप ज़्यादा बीमार हो तो बस से नहीं जाओगे, क्योंकि बस के लिए बस स्टेशन जाना पड़ता है। तो यहाँ टैक्सी करने के लिए टैक्सी यहाँ से अगर साल में से जहाँ मेरा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट वाला, जो मेरे आधार कार्ड जैसा यहाँ सिविल आईडी होती है उसमें, तो 3 केडी आना 3 केडी जाना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेडिकल महंगा है, ऊपर से यहाँ ट्रांसपोर्ट भी अच्छा खासा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप क्या क्या मेडिसिन ला सकते हैं। तो दोस्तों पहले नॉर्मल मेडिसिन की बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे आप आ रहे हो, कुवैत आ रहे हो, तो आप नॉर्मल मेडिसिन क्या क्या ला सकते हो। जैसे कि आप बुखार की दवाई होगी, जुकाम, सर्दी, खांसी के 1 या 2 कप सिरप, दस्त और पेट दर्द, मतलब जो नॉर्मल होता रहता है। कुछ कहीं एलर्जी हो गया, किसी के गैस की दवा हो गया, ये जो नॉर्मल दवा आपको लगता है कि आप जानते भी इन दवाओं के बारे में, तो आप 2-2 स्ट्रिप ला सकते हैं अपने साथ, उसका कोई रोक टोक नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ला सकते, लेकिन ये जो सारी दवाइयाँ हैं ये नॉर्मल यूज वाली जो हैं, दांत दर्द, सर दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, इसकी आप 2-2 3 स्ट्रिप्स ला सकते हो, अपने जो लगेज होता है बड़े बैग में डाल के ला सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे लिए दवाई ला दे, तो उसमें थोड़ा आपको इससे परहेज़ करना पड़ेगा। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो यहाँ पे ना बहुत सारी दवाइयाँ बैन हैं, तो आपको एयरपोर्ट में पकड़ सकते हैं। तो आप किसी की दवाइयाँ ना लाएं, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, दवाई से रिलेटेड आप किसी की ना लेके आएँ। अगर आपको कोई बोल रहा है, पता नहीं, ये आपको पता नहीं है, पहली बार आ रहे हो या बीच में भी जा रहे हो कि ये दवाइयों पर बैन है, या फिर बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पर बैन है, आप ला भी नहीं सकते, शायद आपको जेल भी हो सकती है। तो आप अपनी ही दवाई लाएँ, दूसरे की दवाइयाँ तो ना लाएँ, या फिर वो डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा दे तो उससे लिख के आप दवाई ले आ सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए। और दोस्तों आप बता दो, जैसे कि कोई भाई मेडिकल पे चल रहा है, मतलब कोई दवाई पे चल रहा है, किसी कोई बीमारी से रिलेटेड है, तो वो अपनी 2 महीने से 2.5 महीने का कोटा लेके आ सकता है डॉक्टर का पर्ची के साथ। वो सारी दवाइयाँ वो ले आ सकता है, उसका कोई नहीं है। बट अगर उसको 1 या 2 डोज अपने साथ भी रख सकता है, जो उसको टाइमिंग के हिसाब से खाना है, कि अगर उसको डॉक्टर ने टाइम दिया है इस टाइम पे खाना है, तो 1-2 डोज वो अपने साथ लेके भी आ सकता है हैंडबैग में। बाकी जो सारी और दवाइयाँ हैं उसकी 1-1.5 महीने की जो कोटा अपना लेके आ रहा है, वो आप लगेज में लेके आ सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर डॉक्टर का पर्ची के साथ अगर दवाई लाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर वो दवाइयाँ अलाउड करी है डॉक्टर ने, आपको खानी है, तो आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2-3 महीने तक का दवाई अपने साथ लेके आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, जो आप सर्दी, बुखार, जुकाम की जो दवाइयाँ नॉर्मल लाते हैं, तो कम से कम देखें कि 2 साल के लगभग उनकी एक्सपायरी हो। उस डॉक्टर को बोला भाई मेरे को बाहर ले जाना है,
या तो फार्मासिस्ट के पास कि मेरे को कम से कम 2 साल की एक्सपायरी वाली दवाई दो। दवाई लगभग 18 महीने से 24 महीने की एक्सपायरी वाली दवाइयाँ लगभग होती हैं, पेनाडोल ये। तो ये सारी दवाई आप साथ में ले आ सकते हैं दोस्तों। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।